यार ये दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है? आप भी कंफ्यूज होंगे और जानना चाह रहे होंगे एक्चुअल दिल्ली का हाल, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। आप ही नहीं बल्कि मैक्सिमम लोग इस बात से अनजान हैं, अपरिचित हैं, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। 2-3 चीज़ें हैं। पहला, दिल्ली सरकार हो चाहे दिल्ली शिक्षा विभाग हो, ये दावा करती है और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन पर लगाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बजट दिल्ली का वो एजुकेशन को दिया जा रहा है। मतलब दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो डेस्क्स को लेकर के हों, चाहे टीचर्स वगैरह की ट्रेनिंग को लेकर के हो, चाहे नई नई बिल्डिंग बनाने को लेकर के हो। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, इसके लिए शिक्षा की धुरी यानी कि केंद्र बिंदु स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देने वाले टीचर्स को इम्प्रूव करना होगा। यानी कि अच्छे टीचर्स की ज़रूरत दिल्ली सरकार को है, दिल्ली शिक्षा विभाग को है, जो अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाए। और कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, दिल्ली सरकार हो चाहे मुख्य शिक्षा मंत्री जी हों, वो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को उसकी तारीफ करते हुए नज़र आते हैं। और तारीफ करने के पीछे उन्होंने गेस्ट टीचर्स का नाम ज़रूर लिया है। आपने भी सुना होगा, चाहे वो समर कैंप को लेकर के हों, चाहे वो रेमेडियल क्लासेस को लेकर के हो, एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर के हो, या मिशन बुनियाद को लेकर के हो। दिल्ली में क्रांतिकारी यानी कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला अगर कोई है, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर भी जानते हैं और उन्होंने माना है कि गेस्ट टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी आई और दिल्ली सरकार ने उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जिन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, जिन्हें खाने पीने की दिक्कत थी। चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स को लेकर के हों, 5-5 हज़ार और 15-15 हज़ार बांटे गए ड्राइवर्स हो, चाहे नर्सेज हो। मतलब दिल्ली सरकार उन सब के साथ है जो उस दौरान समस्या से जूझ रहे थे। पहली बात कि दिल्ली में क्या चल रहा है, दूसरी बात दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या चल रहा है। तो गेस्ट टीचर्स का जो रोल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, तो आप लोग भी जानते हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि शायद पूरा देश जानता है। इधर जब कोरोना महामारी आई, लोग परेशान थे, खाने पीने की प्रॉब्लम्स हुई, तो सरकार ने राशन वगैरह बांटा, स्कूलों में बांटा, बच्चों को ड्राई राशन बांटा, लोगों के अकाउंट में पैसे डाले और जो भी मदद चाहिए थी वो की। लेकिन जो गेस्ट टीचर्स हैं वो 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो वो दिल्ली के नागरिक हैं, दूसरा वो दिल्ली एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा योगदान दिया। तो क्या जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए कुछ सोचा गया दिल्ली सरकार की तरफ से? ये क्या चल रहा है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। मतलब कि सभी ज़रूरतमंद लोगों को उनकी मदद की गई, चाहे अकाउंट में पैसे डालने को लेकर के हो, चाहे राशन को लेकर के हो, खाने पीने को लेकर के हो। इधर
गेस्ट टीचर्स का बड़ा रोल है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। पैसा लगा रही है, पैसा लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन उस पैसे की छींटे, उस पैसे के छींटे कहें या उन पैसों का असर गेस्ट टीचर्स पर क्यों नहीं दिख रहा है, ये सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 2 साल में, कोरोना के जो 2 साल हुए, 2 साल यानी कि 12 महीने, तो 12 महीने में अगर हम कैलकुलेशन करें तो गेस्ट टीचर्स की, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की जो जॉब है वो लगभग 14, 15, 16 महीने ही, 16-17 महीने मैक्सिमम रही होगी। बाकी महीने वो बेरोजगार थे, तो इसका मतलब कोरोना महामारी से गेस्ट टीचर्स भी जूझ रहे थे। अब जब सरकार मदद कर रही है तो इनकी क्यों नहीं करना चाह रही है गेस्ट टीचर्स की? मतलब एक तो इनकी सेवाएं कम कर दी गई, ऑनलाइन पढ़ाई है तो चल जाएगा, तो गेस्ट टीचर्स की सेवाएं कम कर दी, उन्हें कम ही इंगेज रखा। मतलब जहां पर कोरोना महामारी में गेस्ट टीचर्स को भी ज़रूरत थी आर्थिक सहायता की, और कहीं ना कहीं टीचर्स छोड़ो, लेकिन वो जनता तो है दिल्ली की, तो वो चाहते थे कि उनकी भी इसी तरह से मदद हो, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। चल क्या रहा है दिल्ली में? दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर्स की सैलरी लगभग 4-5-6 साल हो गए हैं लगभग, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। अब कोरोना महामारी में लगा कि सैलरी बढ़ेगी या कुछ आर्थिक मदद होगी। जो गेस्ट टीचर्स की सैलरी थी वो हर साल बढ़ती थी, 2,500 से 3,000 रुपये हर साल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट होता था, लेकिन 4 से 6 साल के अराउंड में 1 भी रुपये का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसीलिए सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है और गेस्ट टीचर्स के साथ ये अलग सा भेदभाव क्यों हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन है, दिल्ली सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि गेस्ट टीचर्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो गेस्ट टीचर्स अपनी पूरी ताकत बच्चों को पढ़ाने और एजुकेशन सिस्टम को नंबर 1 बनाने में पुरजोर लगाएंगे और पूरा संभव प्रयास करेंगे। लगा कि अब सैलरी बढ़ेगी और घोषणा भी एजुकेशन मिनिस्टर जी ने कर दिया कि गेस्ट टीचर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन दिसंबर में कर दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब लगभग 8 महीने के करीब हो गए हैं, कोई अता पता नहीं है कि चल क्या रहा है दिल्ली में। लगा कि ये मार्च से बढ़ जाएगी सैलरी, नहीं बढ़ी, फिर लगा कि शायद अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ा। तो अभी ये लग रहा था कि जुलाई से सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि गेस्ट टीचर्स रिन्यू हो जाते हैं, तो रिन्यू का इन्हें तोहफा मिलेगा साथ में कि भैया सैलरी भी इंक्रीमेंट हो गया है, बट ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो आखिर दिल्ली में ये चल क्या रहा है? कैसे एजुकेशन सिस्टम पर अगर इतना पैसा लगाया जा रहा है तो उन पैसों का असर गेस्ट टीचर्स पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? इस बात पर थोड़ा सा नज़र डालने की ज़रूरत है दिल्ली शिक्षा विभाग को, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर को एंड दिल्ली गवर्नमेंट को। रिक्वेस्ट गेस्ट टीचर्स की तरफ से कि इस बात को संज्ञान में लें और इनकी सैलरी हो, चाहे इनके साथ जो हो रहा अन्याय हो उसको दूर किया जाए और सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या लग रहा है और क्या आपको पता था ये दिल्ली में चल क्या रहा है आखिर। सच में कमेंट करके बताना कि आखिर दिल्ली में ये चल क्या रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इससे आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि गेस्ट टीचर्स की जो स्थिति है उसमें सुधार हो और जो 4-5-6 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है उसमें इजाफा देखने को मिले। इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट लगातार आप तक आती रहें।
तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि इन फ्यूचर सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।